हेलो। महाराज की जय हो। जय हो मंत्री, कहो क्या समाचार है? महाराज, मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे भरत जो है सेना लेकर हमारी तरफ आ रहा है। ये क्या कह रहे हो मंत्री? भरत विशाल सेना के साथ आ रहा है? कहीं भरत के मन में कोई छल तो नहीं? अगर मंत्री ऐसा है तो हम युद्ध करेंगे। इस युद्ध में हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। हम निषाद हैं, निषाद। हम अपने प्रभु श्री राम को कुछ नहीं होने देंगे। मंत्री, शीघ्र ही सेना तैयार करो और कुछ सेना अपने घाटों पे लगा दो, जिससे कि भरत गंगा पार ना कर सके, और यह शीघ्र ही करो। ठीक है महाराज। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? आप भी बोले वरिष्ठ मंत्री। महाराज, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो बताइए हमें क्या करना है? भरत बहुत ही बड़े धर्मात्मा हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो सेना लेकर आए हैं तो उनका इरादा आक्रमण करने का ही हो। पहले तनिक सोच विचार कीजिए। आप भरत जी के साथ पहले भेंट कीजिए और एक थाली में पुष्प रखिए और खड्ग रखिए। यदि भरत जी तलवार उठाएं तो समझ लेना कि उनका इरादा युद्ध करने का है और निष्कटक राग चलाने का है। यदि वे पुष्प उठाते हैं तो समझ लेना कि भरत जी का इरादा नेक है, वे अपने भाई से भेंट करने के लिए आ रहे हैं। बताइए मंत्री, और हमें इसमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत ही कुशल और चपल और महाचतुर दूत है, जिसका नाम देसी उग्गा है। आप उसे बुलाइए। मंत्री जी महाराज। हमारे चतुर गुप्तचर को शीघ्र बुलाया जाए। चतुर मंत्री। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री। कैसे याद किया महाराज? तुमको ज्ञात तो होगा कि भरत सेना के साथ आ रहा है। अब हमें उसका भाव देखना है। आप शीघ्र ही हमारे कुछ मंत्रियों के साथ जाएं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, ये हमारे महाराज निषाद की तरफ से भेंट है आपके लिए। मंत्री, तुम्हारा निर्णय वाकई ठीक था। भैया भरत शत्रुता के भाव से नहीं, मित्रता के भाव से आए। अब हमें शीघ्र उनके पास चलना चाहिए। भरत भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा करें। भरत भैया, गुरुदेव को प्रणाम। भरत भैया को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। भरत भैया को प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। भरत, ये राम के परम मित्र निषाद राम हैं।
भैया, आपसे मिलकर तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि मैं अपने प्रभु श्री राम से मिल रहा हूँ भैया। भैया भरत, अब आप मेरे नगर पधारे। नहीं नहीं भैया निषाद, मैं आपके नगर नहीं पधार सकता हूँ। अब आप मुझे अति शीघ्र, पहले आप मुझे ये बताइए, जब भैया राम आपसे मिले थे तो वो किस अवस्था में थे, और माता सीता वो किस अवस्था में थी, और मेरा अनुज लक्ष्मण वो किस हाल में था भैया? भैया भरत, मेरे प्रभु श्री राम बहुत ही प्रसन्न थे और सारी रात्रि तुम्हारी ही चर्चा होती रही। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, हे निषाद, जैसे तुम मेरे परम मित्र हो, ऐसे ही भरत मुझे प्राणों से प्रिय है, और भरत जैसा भाई ना इस जग में है और ना ही कोई होगा। भैया निषाद, देखो मुझ आगे से तो धन ये स्थान है। अब आप मुझे अति शीघ्र उन स्थानों पर ले चलिए जहाँ पे मेरे भैया श्री राम के चरण कमल पड़े थे। भरत, देखो ये वही स्थान है जहाँ मेरे प्रभु श्री राम ने रात्रि विश्राम और पत्तों का बिछोना बिछाकर सोए थे। क्या ये वही स्थान है जहाँ पर मेरे भैया के चरण कमल पड़े थे? देखो भैया निषाद, मुझ भाग्य से धन्य तो ये स्थान है जिसे कम से कम प्रभु श्री राम के चरण कमल तो पड़े। अब आप मुझे अति शीघ्र उनके पास ले चलिए भैया। ठीक है भैया भरत, आप आइए मेरे साथ, मैं उनके स्थान पर लेके चलता हूँ। भरत करी गुर अनुशासन पाए, मात न हानि जान सब डेरा चले लगाए। हरे ओ राम रचने अवतेरा हे ब्रह्मनाथ, मैंने कल रात एक विचित्र सा स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न देखा है तुमने? मैंने सपने में सभी के मुख मलिन और सभी विचलित अवस्था में देखे हैं, और वनों की ओर आते हुए भरत भैया और सारे समाज को आते हुए वन में देखा है। हे सीते,
स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, उनका वास्तव की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। अवश्य ही तुम्हारा भ्रम होगा। बिन पूछे कछु करो गोसाई कितना झूठ बोल रहा है ओ कितना झूठ बोल रहा भैया भैया उठो भैया, ये शस्त्र उठाने का समय है भैया। वो चित्रकूट की सीमा तक आ गया भैया। हे लक्ष्मण, तुम ऐसे अकुलाए क्यों हो? और कौन आ गया? वही आ गया भैया, आपका चहेता भरत आ गया। क्या कहा? भरत आ गया? हमारा भाई भरत आया है? हाँ, भरत आ गया। मैंने अभी अभी देखा है, भरत शत्रुघ्न सहित पूरी चतुरंगी सेना लेकर यहाँ चित्रकूट की ओर आ रहा है। मुझे तो लगता है वो पूरे राज्य को निष्कंटक करना चाहता है और यहाँ वन में आकर आपको और मुझे अकेला और असहाय समझकर हमें हानि पहुंचाने आ रहा है। पर अफसोस, कायर यह नहीं जानता कि लक्ष्मण अभी जीवित है और लक्ष्मण के होते प्रभु श्री राम की तरफ कोई अनुचित दृष्टि से भी देख ले तो लक्ष्मण उसे नेत्रहीन करने की शक्ति रखता है। ये भाई शीघ्र आज्ञा दो, उस भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है, मंजली माँ की करतूतों से क्या कारण है राज छूटने का? पूछे कोई रजपूतों से, इतने में भी संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आया है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आया है। पर यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा है तो फिर एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका कर्म मिटा दूंगा। है राम तुम्हारी पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। नहीं लक्ष्मण, रुको, यह तुम क्या बोल रहे हो? चाहे सूर्य को अंधकार निगल जाए या नदी समुद्र सूख जाए, परंतु भरत जैसा पवित्र भाई इस पूरे संसार में कोई नहीं। यह अवश्य तुम्हारा भ्रम होगा। उस जैसा सुशील भाई पूरे संसार में नहीं। अरे भाई भाई कैसा भाई? भाई जब था, जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं प्रबल था। मेरा उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। अरे विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं चमकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इस
इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही तो साक्षी है रण में उसको संहारने जो रघुराई का बैरी है। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर भी यह माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर, तुम इकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? अरे इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? अरे जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। अरे मैं तो क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे, पर आज अधर्मी है वह और दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संघार पार हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाए। जब प्रेम सावधान सावधान, होशियार होशियार, हे भक्त लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल और पराक्रम और तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे भक्त, बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। भरत को यदि ब्राह्मण, विष्णु और शिव जी के पद भी मिल जाएं, तो भरत को कभी राजमद नहीं होगा। भरत जैसा धर्मात्मा और उदार व्यक्ति पूरे जगत में नहीं है। भरत श्री राम का प्रिय भाई ही नहीं, श्री राम का परम भक्त भी है। इसलिए हे वत्स, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। सुना लक्ष्मण, कितनी अमृत समान मधुर आकाशवाणी हुई है। यह तुम्हारा भ्रम ही था। मुझे क्षमा करें भैया, मैं तो क्रोध के आवेश में आकर मैं तो भ्रमित हो गया था भैया। मैंने उसकी सेना को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो वन में हमें क्षति पहुंचाने आ रहा है। मुझे क्षमा करें भैया। राम सेल शोभा निरख भरत हृदय कूट है। और देखो वो दिखाई दे रही मेरे प्रभु श्री राम की कुटिया। भैया राम, भैया राम, भैया राम। भैया राम, भैया राम। भैया, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं भैया।
है तू मेरे भाई? भैया आपके बिना मैं कैसा हो सकता हूँ भैया? भैया मुझे मत जाओ। माता मुझे क्षमा करें भैया, मैं क्रोध के आवेश में आकर मैंने आप पर धनुष बाण उठाए थे भैया, मैं भ्रमित हो गया था भैया, मुझे क्षमा करें। भाई लक्ष्मण, जब वो धनुष बाण तूने ताल लिए थे तो वो चलाए क्यों नहीं भाई? प्रभु को प्रणाम निषाद। प्रणाम निषाद, उठो। भैया लक्ष्मण को प्रणाम, माता सीता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। ताक्षी प्रणाम। यशस्वी भव। प्रणाम ताक्षी। हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ का स्वर्गवास हो गया और भरत राजगद्दी को छोड़कर तुम्हारे पास आए, इन्हें किसी भी तरह स्वीकार कर। हे विधाता, मैं कितना बड़ा भागा हूँ, मुझे अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। हे विधाता, ये क्या हुआ? भैया हम तो अनाथ हो गए भैया, हम तो अनाथ हो गए। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुम अनाथ नहीं हुए, अनाथ तो मैं हुआ हूँ। तुम्हारे ऊपर तो मैं हूँ, परंतु मेरे ऊपर कौन है? तो भैया धीरज रखिए भैया। हे राम, धैर्य रखो, अभी तुम्हें अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि भी देनी है। मैं अपने पिता के लिए तिलांजलि अर्पण करता हूँ। यही कार्य दशरथ भरत से शेष बचा हुआ था, क्योंकि बड़ा ही पुत्र तिलांजलि देता है, तो हे राम तिलांजलि दे।
उदय कवे नमः बाहुव्यामुदते नमः हे पिताश्री, मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। और हे राम, पिता के विरुद्ध आपका कार्य संपन्न हुआ। अब भरत की दुविधा का भी हम न करें। बोलो भरत, क्या हुआ? अब भरत के राज्याभिषेक छोड़कर आपके पास आए हैं। भरत को किसी भी सूरत में राज्य स्वीकार नहीं है। नहीं गुरुवर, बेटे का धर्म तो माता पिता की आज्ञा पालन करना होता है, और मुझे पिता और माता की आज्ञा थी मैं यही वन में वास करूंगा, और भरत को राजगद्दी सौंपी गई थी तो उसे भी माता पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो हे राम, इसका कोई तो निराकरण होगा। नहीं नहीं भ्राता, मेरा जन्म तो हेलो नहीं 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 भैया भरत, मेरा जन्म तो राज्य चलाने के लिए नहीं बल्कि आपकी सेवा करने के लिए हुआ भैया। मैं राज्य नहीं चला सकता।
चल खड़ा होती पे रखियो, सोच भी कर कुछ मत ना करियो, सब माताओं का हुक्म बजैया, कहते समझाओ, मेरी ऐसा चरण कराओ, भैया रथ कर जाओ। जब हो चौदह वर्ष हमारे जी, तब हम पावे दर्श तुम्हारे जी। जब हो 14 वर्ष हमारे, तब हम पावे दर्श तुम्हारे, अरे तब तक तेरे हमारे, प्रभु तेरे समझाओ, तेरी लैला चरण कराओ, भैया रथ कर जाओ। भैया की कई बात हमारी जी, हम पर प्यार लुटाती भाई जी। भैया के कई बात हमारी, हम पे प्यार लुटावे भारी, होने की है लीला सारी, रहा कोई समझाओ, मेरी लैला चरण कराओ, भैया लग कर जाओ। भैया भरत आबाद घर जइयो रे, कई माँ से कुछ ना कहियो रे, भैया तू अवध घर जइयो, कई माँ से कुछ ना कहियो, मेरी बात मन में करियो, रहा कोई समझाओ, मेरी लैला चरण कराओ, भैया लग अवध घर जाओ। मांग्यो बिदा प्रणाम कर, राम लिए उरलाए, लोग उचाटे अमर पते, कुटिन को अवसर पाए। भैया मुझे अब आज्ञा दीजिए, आप पूर्ण आज्ञा है, जाकर अयोध्या की सेवा करो भरत। जैसी आज्ञा भैया, लेकिन अगर आपको 14 वर्षों से आने में एक क्षण का भी विलंब हुआ तो मैं आप
कहा कर लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं भरत, ये क्या कह रहे हो? गुरुवर प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। 14 वर्ष जवान करते हो। सुन सिख पाय शीस बड़े कनक बेल दिन साध सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्माण। हे भरत, श्री राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर पूरे राज्य का संचालन करें। जैसी आज्ञा गुरुवर।
लेकिन मैं भी प्रभु श्री राम की तरह 14 वर्षों के लिए नंदी ग्राम में अपनी एक कुटिया बनाकर रहूंगा गुरुवर। ठीक है भरत, राम की खड़ाई इस पर रखी है तो समझ लेना कि राम ही राज कर रहे हैं। केवल तुम तो उनके सेवक हो और सेवक की तरह ही प्रजा का पालन करना। जैसी आज्ञा गुरुवर। बोलो राजा भरत की, बोलो राजा भरत की है। आप भागे कह दो, बोलो राजा भरत की है। श्री राम, श्री राम। हरे राम नाथ गोर पद सिरनाई हो राम राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। एक बार तुम सुहाए राम, राम निज कर भोजन राम बनाए सिया राम। चरण चाच हरि